शिकार कहीं आपको भी थोड़ा-सा ही चलने पर थकान तो नहीं हो जाती है या आपकी थोड़ा चलने पर साँस फूलने लगती है या सुबह उठते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो आप में भी खून की कमी हो सकती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप जान पाएँगे कि आपके अंदर खून की हीमोग्लोबिन बोलें या आयरन की डेफ़िशिएंसी है जिसको अनीमिया भी बोलते हैं। और आप इसको किस तरीके से नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं और किन-किन चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में थकान होती है या खून की कमी हो जाती है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि खून की कमी होती किन चीज़ों की वजह से है। सबसे पहला, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो, दूसरा विटामिन बी 12 की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो या विटामिन सी की कमी। ये चारों चीज़ों की कमी से ना हमारे शरीर में ना हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसकी कमी हो जाती है, या बोले आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि अनीमिया हो गया। हमको हमारी डाइट में ये चारों चीज़ें इंक्लूड करनी है नेचुरल वे से, जिससे कि हमारा खून जल्दी बन जाए और खून की कमी पूरी हो जाए। सबसे पहले तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही खून की कमी हुई कोई ना कोई सप्लीमेंट्स ले लिए, लेकिन आपको पता है आयरन के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो सबको सूट नहीं करते। कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, किसी को लूज़ मोशन हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं या भरा-भरा सा मन रहता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो आयरन की जितनी दवाइयाँ हैं उनसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए हमको नेचुरल तरीके से हम आयरन की डेफ़िशिएंसी को पूरा करें। सबसे पहला हमने बात करी कि आयरन की कमी जो होती है ना, आयरन की कमी से हो जाती है। क्या खाने से आयरन की डेफ़िशिएंसी को हम पूरा कर सकते हैं? एक तो मसूर की दाल, उड़द की दाल, अनार, गुड़, काले तिल, खजूर, ये जो चीज़ें हैं ना दे आर रिच इन आयरन। तो अगर आप इनका सेवन करेंगे तो शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट, अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की भी कमी है तब भी आयरन डेफिशिएंसी होती है। विटामिन बी 12 के लिए हमें क्या खाना है? आप दूध लीजिए, दही लीजिए, मट्ठा लीजिए, मछली या अंडा, इन चारों चीज़ों में विटामिन बी 12 भरपूर मात्रा में होता है। ये लेने पे विटामिन बी 12 की कमी पूरी हो जाएगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट, फोलिक एसिड की कमी से भी हमारे यहाँ आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब फोलिक एसिड होता किन चीज़ों में? फोलिक एसिड होता है दाल में, राजमा में, भिंडी, चुकंदर और संतरा, इनमें होता है फोलिक एसिड। आप अगर इन चीज़ों को लेंगे तो फोलिक एसिड की कमी नहीं होगी। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना वो हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो खाना खा रहे हैं उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, तो आपको विटामिन सी एवरीडे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन सी में क्या है? नींबू लीजिए, आंवला ले सकते हैं, या कोई भी खट्टे फ्रूट्स, संतरा हो गया, जो भी चीज़ें खट्टी हैं उनमें विटामिन सी होता है। आंवले में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। आप कीवी भी ले सकते हैं। आप कोई भी खट्टी चीज़ें ले सकते हैं जिनमें जो आपको लगती है खट्टी है वो विटामिन सी है। विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, क्योंकि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो आपको पता है हमारी सांस क्यों फूलती है? हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन का कैरियर है। जितना भी आप सांस लेते हैं उसको हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है ना वो कैरी करता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन जो है हमारी सारी बॉडी के पार्ट्स में नहीं पहुंच पाता है। कम, जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उससे कम पहुंचेगा, इस वजह से हमें थकान होती है। इसीलिए आयरन की डेफिशिएंसी से हमारा पूरा बॉडी इफ़ेक्ट होता है। हमें हर समय हमारे बॉडी पार्ट्स दर्द होने लगते हैं, हाथ पैर हमारे ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब पैरों में हमें बहुत ठंड लगने लगती है। सो दैट अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी ना हो तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आयरन रिच, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड एंड विटामिन सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको लेने से आपका एक हफ्ते में आयरन की डेफिशिएंसी पूरा हो जाएगी। आप गर्मियों के सीज़न में ले सकते हैं।
आपने 1 चम्मच आंवले का पाउडर लेना है और उसमें 1 ही चम्मच शहद मिलाइए। इसे सुबह-सुबह खाली पेट ले लीजिए या ब्रेकफ़ास्ट के बाद गर्म पानी के साथ लेने की आदत डाल दीजिए। आपको आयरन की बिल्कुल डेफ़िशिएंसी नहीं होगी। जो विटामिन्स आंवला होता है विटामिन सी में रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। ये हमारी बॉडी में आयरन का बनना बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और जो हनी होता है वो भी आयरन का बनना बहुत ज़्यादा, हनी जो है ना, आपको पता है हनी का कंपोज़िशन हमारा ब्लड का कंपोज़िशन सेम है, तो हमारी बॉडी में हनी का एब्ज़ॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सर्दियों में आप क्या ले सकते हैं, सर्दियों में आपको क्या लेना है, आपको 3 खजूर लेने हैं बीज वाले जो होते हैं, 1 चम्मच काले तिल लेना है। रात को ये थोड़े से पानी में उनको डिप करके रखिए। सुबह उठ कर के खजूर का बीज निकाल दीजिए। ये इसको ब्लेंडर में पीस लीजिए, खजूर को और काले तिल को। इसको दूध में मिला कर के बॉईल कर लीजिए। जब दूध बिल्कुल नॉर्मल हो जाए आपका पीने लायक, उसमें 1 चम्मच हनी मिला के लीजिए। आपके अंदर कभी भी खून की कमी नहीं होगी। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप ये लेते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आप अपने आप को बहुत एक्टिव फील करेंगे। कोई थकान नहीं, कोई भी कुछ नहीं। I hope you all like my videos. For more videos, do like and support and subscribe. Thank you.